हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जीके बाय युवराज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारी आज की वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वह है सुनामी। क्या है दोस्तों? आज का हमारा टॉपिक है सुनामी दोस्तों। आज हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना नहीं भूलना। बिना देर वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हम भूकंप के बारे में भूकंप का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हो चुके थे। आज हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है दोस्तों? सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है और जापानी भाषा के शू और नामी शब्द से हुई है। जापानी भाषा के दो शब्द से हुई है, शू और नामी। क्लियर दोस्तों? शू का मतलब होता है दोस्तों पतन या बंदरगाह है। और नामी का अर्थ होता है लहरें। दोस्तों लहरें। तो आपको समझ में आ गया होगा सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो फिर से देख लेते हैं। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है और जापानी भाषा के दो शब्द से हुई है, शू और नामी से। शू का मतलब होता है पतन या बंदरगाह और नामी का मतलब होता है लहरें। कोई डाउट? आगे हैं। अब सुनामी होती क्या है? हमने देख लिया कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब देखते हैं दोस्तों सुनामी है क्या। तो महासागरीय या सागरीय भूकंप जिनकी तीव्रता 7 रिक्टर या उससे अधिक होगी, तो उससे दोस्तों उत्पन्न महासागरीय लहरें जो तट की ओर आती है उन्हें हम सुनामी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दोस्तों सुनामी कहते हैं। किसको? महासागरीय या सागरीय भूकंप जिनकी तीव्रता 7 रिक्टर या उससे अधिक हो, है ना, उससे अधिक हो, तो उससे दोस्तों उत्पन्न महासागरीय लहरें जो तट की ओर आती है उन्हें हम दोस्तों सुनामी कहते हैं। अब दोस्तों सुनामी का शाब्दिक अर्थ तो मतलब सुनामी है उसका अर्थ है तट की ओर आती लहरें। क्या? तट की ओर आती लहरें। क्या है सुनामी का अर्थ? सुनामी का अर्थ क्या है? तट की ओर आती लहरें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और सुनामी है वह होती क्या है। आगे दोस्तों यह स्थल तटीय क्षेत्र है। क्या है? स्थल क्षेत्र है। ये स्थल भाग है, इसे हम तटीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्या है दोस्तों? ये स्थल भाग है और यह महासागर या सागर है। क्या है? यह दोस्तों महासागर या सागर है। जब दोस्तों महासागर या सागर में दोस्तों जब भूकंप आएगा, जब भूकंप आएगा दोस्तों, तो जो जल है दोस्तों यह लहरों के रूप में ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों? जब ये स्थल भाग है और ये महासागर या सागर है। जब महासागर में दोस्तों भूकंप आएंगे तो जो जल है यहाँ का महासागरों का, वह जो जल है वह लहरों के रूप में ऊपर जाएगा पहले, तो फिर वापस नीचे आ जाएगा। और यहाँ से एक बात और पूछते हैं दोस्तों, महासागरीय और सागरीय लहरों की गति। क्या? महासागरीय और सागरीय लहरों की गति मतलब कि सुनामी। महासागरीय और सागरीय लहरों का हम सुनामी कहते हैं ना। तो मतलब कि सुनामी की गति। क्या? सुनामी की गति तो गहरे महासागरों या सागरों में अधिक होती है। जो सुनामी है उसकी जो गति है वह गहरे महासागरों में अधिक होती है।
क्या होती है? गहरे महासागरों में अधिक होती है दोस्तों सुनामी की गति। इस क्षेत्र में दोस्तों ये गहरा क्षेत्र है, महासागरों में ये गहरा क्षेत्र है दोस्तों, और यही दोस्तों महासागर सुनामी की दोस्तों गति है वह अधिक होगी। और जो सुनामी है वह धीरे धीरे ऊपर धरातल की ओर आएगी दोस्तों। तो यहाँ का जो गति है यहाँ की धरातल की तरफ आएगी, तो यहाँ की जो गति है वह न्यूनतम होगी। क्या होगी? यहाँ की जो गति है ये धरातल की ओर आएगी। वैसे ही दोस्तों जो सुनामी की जो गति है दोस्तों वह कम होती जाएगी, और जहाँ महासागर गहरे थे वहां जो सुनामी थी उनकी गति तेज थी। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे वह ऊपर आती जाएगी सुनामी, वह जो उनकी गति है दोस्तों धरातल की ओर, तो उनकी जो गति है वह न्यूनतम हो जाएगी दोस्तों। अब बात आती है इनकी ऊंचाई। तो जहां गहरे महासागर होंगे तो इसकी ऊंचाई कम होगी। क्या होगी? जहां गहरे महासागर होंगे दोस्तों, महासागर जो गहरे होंगे तो वहां दोस्तों ऊंचाई कम होगी। और जहां जो महासागर या सागर है दोस्तों जहां गहरे नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? जहां गहरे नहीं होंगे, कम गहरे होंगे, वहां लहरों की ऊंचाई दोस्तों अधिक होगी। मतलब सुनामी जो इनकी ऊंचाई है दोस्तों वह अधिक होगी। तो आपको समझ में आ गया ये? फिर से समझा देता हूं दोस्तों कि यह स्थल भाग है, यह महासागर या सागर है। जब महासागर या सागर में भूकंप आएगा तो जो जल है वह लहरों के रूप में ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि महासागरीय और सागरीय लहरों की गति पूछी जाती है। यहाँ से महासागरीय सागरीय लहरों मतलब कि सुनामी दोस्तों, सुनामी की गति। तो गहरे महासागरों या सागरों में दोस्तों सुनामी की जो गति है वह अधिक होती है, और जो उनकी ऊंचाई है वह कम होती है। और इस क्षेत्र में इस सुनामी की जो गति है वह अधिक होती है। जैसे जैसे वह ऊपर जाती है धरातल की ओर, तो उसकी जो गति है वह धीरे होती जाती है दोस्तों। मतलब कि जो यहाँ गहरा था, जो महासागर तो गहरा था, परंतु यहाँ गहरा नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ की जो गति है इसकी वह न्यूनतम हो जाएगी, और इनकी जो ऊंचाई है दोस्तों वह अधिक हो जाएगी दोस्तों। क्लियर दोस्तों? अब है दोस्तों सुनामी। सुनामी विश्व में सर्वाधिक सुनामी कहाँ आती है? क्या विश्व में सर्वाधिक सुनामी कहाँ आती है दोस्तों? तो पहली आती है प्रशांत महासागर में। कहाँ आती है? प्रशांत महासागर में। तो इसका एक उदाहरण है, मार्च 2011 में जापान की सुनामी आई थी। क्या आई थी? जापान की सुनामी आई थी दोस्तों प्रशांत महासागर में। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि सर्वाधिक सुनामी कहाँ आती है? प्रशांत महासागर में फर्स्ट नंबर पर, और सेकंड नंबर पर सर्वाधिक हिंद महासागर में आती है। कहाँ आती है? सेकंड नंबर पर हिंद महासागर में सर्वाधिक सुनामी आती है। इसका उदाहरण है दिसंबर 2004 में सुमात्रा की सुनामी आई थी। क्या आई थी? सुमात्रा की सुनामी आई थी। तो जिससे जो तमिलनाडु राज्य है, भारत का जो तमिलनाडु राज्य है उसका जो जिला है नागपट्टनम वह प्रभावित हुआ था। क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था दोस्तों। तमिलनाडु राज्य दोस्तों, जो तमिलनाडु राज्य का जो नागपट्टनम जो जिला है वह प्रभावित हुआ था जब दिसंबर 2004 में सुमात्रा की सुनामी आई थी। तो आपको पता चल गया कि सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक सुनामी कहाँ आती है? फर्स्ट नंबर पर सर्वाधिक प्रशांत महासागर में आती है, और सेकंड नंबर पर सर्वाधिक हिंद महासागर में आती है दोस्तों। आगे है दोस्तों विश्व की आधुनिकतम सुनामी चेतावनी प्रणाली की। दोस्तों विश्व की आधुनिकतम सुनामी चेतावनी प्रणाली क्या है? तो वह है DOART, DOART, DOART। इसका पूरा नाम है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग
ऑफ सुनामी। क्या है दोस्तों डॉट का पूरा नाम? डॉट का पूरा नाम है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। यह दोस्तों विश्व की आधुनिकतम सुनामी चेतावनी प्रणाली है। डॉट जिसका इसकी स्थापना हैदराबाद में हुई है। कहाँ? हैदराबाद में की गई है दोस्तों। हैदराबाद में की गई, हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। डॉट की किसने की थी? राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र ने। किसने की थी? राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र ने डॉट की स्थापना हैदराबाद में की थी। अब दोस्तों विश्व की आधुनिकतम सुनामी चेतावनी प्रणाली के कुछ यंत्र है। क्या है दोस्तों? कुछ यंत्र है। पहला यंत्र है सुनामीटर। क्या है? सुनामीटर भूकंप की तीव्रता की जानकारी देता है। क्या देता है? भूकंप की तीव्रता की जानकारी देता है दोस्तों सुनामीटर। भूकंप की तीव्रता की जानकारी देता है। और दूसरा सिग्नलिंग एंड एम्यूनेटिंग यंत्र। सिग्नलिंग एंड एम्यूनेटिंग यंत्र सुनामी से खतरे वाले क्षेत्रों की जानकारी देता है। ये जो यंत्र है दोस्तों सिग्नलिंग एंड एम्यूनेटिंग यंत्र है सुनामी से खतरे वाले क्षेत्रों की जानकारी देता है। क्लियर दोस्तों? सुनामीटर भूकंप की तीव्रता की जानकारी देता है और यह सुनामी से खतरे वाले क्षेत्रों की जानकारी देता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा विश्व की आधुनिकतम सुनामी चेतावनी प्रणाली क्या है। तो वह है डॉट डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। दोस्तों अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो दोस्तों वीडियो को बार बार देखिए तो आपको अच्छे से जरूर समझ में आ जाएगा। और दोस्तों हमारा जो टॉपिक है सुनामी वो खत्म करते हैं, मतलब कि समाप्त करते हैं। दोस्तों कल ज्वालामुखी आने वाला है। दोस्तों ज्वालामुखी नहीं आने वाला है, ज्वालामुखी का हमारा वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों ज्वालामुखी का वीडियो भी देखना नहीं भूलना। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक ले सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।